Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see second lesson of 10th standard historiography, Indian tradition. इस लेसन में हम दो पार्ट कवर्स करने जा रहे हैं. फर्स्ट है ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंड सेकेंड पार्ट होने वाला है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स. पहले इंट्रोडक्शन देते हैं. हमने इसके पहले जो लेसन देखा था वो था वेस्टर्न, जो इंडियन ट्रेडिशन था वैसे वो वेस्टर्न ट्रेडिशन था. अब इसमें हम देखने जा रहे हैं इंडियन ट्रेडिशन. 2.1 से शुरुआत करते हैं. ट्रेडिशन ऑफ Indian historiography. We learnt about the Western tradition of historiography in the last lesson. In this lesson, we will know about the tradition of Indian historiography. Now, historiography in the ancient period. जो ancient period से हमारी historiography थी, हम उसे कैसे preserve करते, ये इस पार्ट में हम देखेंगे और उसके कुछ मतलब evidence भी हमें मिले हैं. In the ancient period in India, memories of the great deeds of ancestor and mythological lore, also memories of social transactions, were preserved with the help of oral recitals. ये सब चीज़ें जो थी वो हम ओरल रिसाइटल से प्रिजर्व करते थे. हमारे जो एंसेस्टर थे इन्होंने जो ग्रेट डीड्स किए थे, माइथोलॉजिकल लोर थे, उनकी मेमोरीज, उनके सोशल ट्रांजिशंस थे, ये सब हम ओरली प्रिजर्व करते थे और ओरली सेकेंड जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को हम वो पास आउट करते थे. द इंस्क्रिप्शन ऑन द हरप्पन सेल and the other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing. हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी हमें कुछ इंस्क्रिप्शन मिले होंगे या कुछ भी मिला हो तो उसमें हम ये बोल सकते थे हम मास्टर ऑफ राइटिंग थे. मतलब हम रिटन फॉर्मेट में बहुत सी चीज़ें लिखते थे. एज अर्ली द थर्ड मिलेनियम BCE, ये और परहैप्स बिफोर दैट, उसके पहले की भी बात हो सकती थी. थर्ड मिलेनियम BCE के पहले की भी बात ये हो सकती थी. However, The Harappan script is not yet successfully deciphered. वो जो हरप्पन स्क्रिप्ट हमें मिली है आज भी हम उसको डेसिफर्ड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते. Okay, the earliest known written documents of historical nature found in India are in the form of inscription. वो जो हमें जो भी एविडेंस मिले हैं इंडिया में वो इंस्क्रिप्शन के माध्यम से ही हमें मिले हैं. They are dated to the 3rd century BCE, that is Emperor अशोक मौर्य's time. ये Emperor अशोक मौर्य जो थे उनके वक्त से ही हमें ये सब चीज़ें मिले. His edicts are inscribed on natural rock and stone पिलर्स. उनके जो भी इंस्क्राइब्ड्स हमें मिले थे वो कई नेचुरल रॉक्स पे थे या फिर स्टोन पिलर्स पे लिखे हुए थे. ओके, फ्रॉम द 1st century CE इंस्क्रिप्शन बिगिन टू अकर ऑन कॉइन्स, मेटल इमेजेस. फर्स्ट सेंचुरी से हमें ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे मिलने लगे? कॉइन्स पे मिलने लगे, मेटल इमेजेस पे मिलने लगे एंड स्कल्पचर्स एंड ऑल्सो ऑन कॉपर प्लेट्स. दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. उस वक्त की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें आज भी मिलती है उनकी वजह से. वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, डायनेस्टिक जेनेलॉजीज, टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड administration of various empires and kingdoms, and also important political events, social organization, climate famines etc. of the respective time. उस वक्त के जो social problems थे, जो गलत decisions थे, political importance थे, kings थे, kingdoms थे, उनके जो various decisions थे उसके बारे में भी हमें इन inscription से मिलता समझता है. ये पार्ट है, ये हम बाद में देखते, पहले ये देख देते क्या है. यू वुड लाइक टू नो दिस. क्या है? देखिए, ये इंस्क्रिप्शन हमें मिला है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में था. सोहगौरा कॉपर प्लेट, उसके नाम उस नाम से ही जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे ये मिला है. सोहगौरा कॉपर प्लेट. द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहगौरा डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश. इट इज़, ये इंस्क्रिप्शन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ झोपड़ी जैसा बना हुआ है, मतलब आपको आगे जाके पता चलेगा क्या है. यहाँ पे ट्रीज भी है और माउंटेन्स भी है, तो आप अभी आपको इसके बारे में आगे बताया गया है. देखिए, इट इज सपोज टू बी फॉर्म ऑफ मयूरन पीरियड. द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. जो लिखा हुआ है उस स्क्रिप्ट को नाम दिया गया ब्राह्मी स्क्रिप्ट. द सिंबल नोन एज ट्री in railing and mountain
at the beginning of the inscription also occurred on punch marked coins. Another symbol which looks like a structure erected from on four pillars is supposed to be इंडक्टिव ऑफ द ग्रैनरी, जहाँ पे हम जो हमारा अनाज है उसे रखते हैं. द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल ऑर्डर दैट the grain stored in the granary should be distributed carefully. It is supposed to be suggestive precautions taken in the time of famine. अगर कोई मतलब आपत्ति आई हो तो उस वक्त ये ग्रेनरी को मतलब ग्रेन्स को हमने प्रिजर्व करना चाहिए. शायद इसके बारे में ये इंस्क्रिप्शन है, ये ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी लिपि में वो लिखा गया इंस्क्रिप्शन है. नाउ लेट्स सी next part. The ancient Indian literature including the epic Ramayana, Mahabharata, Puran, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian author and also travelogue by foreign travelers are important source of history. Writing of biographies of kings and dynastic histories marked an important step in the Indian historiography. कोई किंग्स हो उनके बारे में जब लिखा जाता था तो उस हिस्टोरियोग्राफी ने बहुत सी मदद हमारी की हुई है. ये जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है उसके बारे में जो पहले मिला था हमें, हर्षचरित रिटन इन द 7th century CE by Banabhatta is King's Harsh biography. It portrays a realistic picture of social, economic, political, religious and cultural life during the king's time. जो हर्ष चरित में लिखा गया है किंग हर्ष के बारे में, तो उसके बारे में उस वक्त सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी इस बारे में हमें इसमें बताया गया है. हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिएवल पीरियड में हिस्टोरियोग्राफी के बारे में क्या लिखा गया. द स्टाइल ऑफ राइटिंग, रजत रंगिनी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हन, ये रजत रंगिनी के बारे में लिखा गया था कल्हन द्वारा. इन द 12th century CE, ये कश्मीर के बारे में लिखा गई रजत रंगिनी जो नाम है. क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बहुत क्लोज है. कल्लन हिमसेल्फ सेज दैट ही रोट दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्स लाइक इंस्क्रिप्शंस, coins, remains of ancient monuments, dynastic record and local traditions. In the medieval India, the historians in the court of Muslims लोगों के जो रूलर थे उनके कोर्ट्स में जो हिस्टोरियंस थे वो देखिए, रूलर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी. वो जो रूलर्स थे उनके रूलर्स के हिस्टोरियंस जो थे जो अरेबिक एंड पर्शियन से थोड़े इंस्पायर्ड थे. अमंग देम ज़ैनुद्दीन बर्नी एक है, होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन तारिक ए पहरूज शाही, a book written by him. He has stated the purpose of historiography. According to him, the historian's duty is not limited only to the recording of the ruler's valor, policies of welfare, but he should also write about the ruler's failing एंड इनकरेक्ट पॉलिसी. उनका कहना ये था कि रूलर की सब अच्छी बातें, अच्छी पॉलिसीज के बारे में नहीं, बट जहाँ पे वो रूलर ने गलती की हो या फिर उनकी गलत पॉलिसीज हो उसके बारे में भी लिखना चाहिए. Burney further says that a historian should also take into consideration the impact of the teaching of the wise. जो अच्छी बातें बताई गई वो then अच्छी लोगों ने अच्छी बातें बताई वो, द लर्न मतलब जो स्कॉलर्स है वो, एंड द सेंस ऑफ द कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल. दस बर्नी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, और इसकी वजह से मतलब बर्नी ने हिस्टोरियोग्राफी का जो स्कोप था वो एक्सपांड किया, क्योंकि बहुत जगह पे उन्होंने बताया कि इन सब चीज़ों को, वेरियस एस्पेक्ट्स को अब हमने कंसिडर करना चाहिए हिस्ट्री लिखते वक्त. फॉर द हिस्टोरियंस इन मुगल कोर्ट्स प्रेजिंग, मुगल कोर्ट्स में जो हिस्टोरियंस थे वो प्रेज करते थे एम्परर्स को, एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकम मोर इम्पॉर्टेंट. द
custom of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures was also introduced. उस वक्त वो अपने एम्पायर को प्रेज करते थे, उनके बारे में अच्छी बातें भी लिखते थे. देखिए, बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के जो संस्थापक है वो है बाबर. रोड एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल तुजुक ए बाबरी, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका नाम लिखा तुजुक ए बाबरी. इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फॉट बाय हिम. बाबर also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him, including the local economy, customs and the flora. उस वक्त उन्होंने जो ट्रैवल किया था, उस वक्त उन्होंने जो वॉर लड़े थे, उस वहाँ की इकोनॉमी ट्रैवल करते वक्त, उन सब के बारे में बाबर ने तुजुक ए बाबरी में लिखा हुआ है. नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं थोड़ी देर बाद. पहले हम देखेंगे क्या है. डू यू नो Al-Biruni wrote in Arabic about Indian knowledge and social life. In the following period, many books about India were written by foreign scholars. बहुत सारे इंडिया के बारे में जो बुक्स थे वो फॉरेन स्कॉलर्स ने लिखे हुए थे. Among them, to name a few are हसन निज़ामीज. हसन निज़ामी इन्होंने लिखे हुए बुक्स, अभी देखो ये थोड़ा बहुत मुझसे गलती हो सकती है. ताजुल मासिर, मिंज ए सिराज, तबाकत ए नासिरी, वेरियस वर्क्स बाय अमीर खुसरो, तुजुक ए तैमूरी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ तैमूर लंग, who was also known as Amir Taimur, who invaded India, Tariq e Mubarak Shahi by Yan bin Ahmad Sirindi. Their accounts provide us with historic information of सल्तनत पीरियड. जो सल्तनत पीरियड है उसके बारे में हमें इनके राइटिंग्स में मिलता है. Account of foreign travelers in India are also important. Among them are Ibn Battuta, Abdul Razak, Marco Polo, Niccolo Conti, Barbosa and Dominguez Pais. Their accounts provide us with historic information of medieval India. Ishwar Das Nagar, Bhimsen Saxena, Khafi Khan and Nicola Manucci were among the historians of Aurangzeb's time whose accounts are important source of Mughal history. Now, next part देखते हैं. Abu Fazl's Akbarnama is very important from the viewpoint of critical historiography. His method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as devoid of base and hence realistic. बखर एक पार्ट आपको है जो मराठी में बहुत फेमस भी था. बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेडिएवल टाइम. ये मध्ययुगीन का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इट कंटेन्स एलुजीज of the heroes and stories of historic events, battles, lives of great men. Marathi Bakhar are of various types. सभासद बखर के बारे में देखते हैं. was written by कृष्णाजी अनंत सभासद during the region of छत्रपति राजाराम महाराज. छत्रपति राजाराम महाराज के वक्त में उन्होंने सभासद बखर लिखी थी. इट इज एन इंपॉर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये बखर थी जो छत्रपति राजाराम महाराज के दौर में लिखी गई थी. भाऊसाहेबांची बखर, ये एक बखर थी. डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत, इसमें पानीपत के बारे में बताया गया. अनदर बखर एंटाइटल पानीपतची बखर इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट, उस सेम इवेंट के बारे में, मतलब पानीपत के बारे में ही बताया गया है. होलकरांची काया कैफियत, होलकरांची कैफियत हे एक बखर provides information about the Holkars and their contribution to the Maratha rules. ये मराठा जो रूल्स था उसके बारे में होलकरांची कैफियत नाम से ये बखर थी.
Buckers can be divided into various types such as biographies. Buckers के ये types में divide कर सकते हैं. Biographies of kings, dynastic history, descriptions of events, history of the sets, autobiographies regarding grievances based on mythologies and state admiration by kings. मतलब इन सब के बारे में बखर लिखी जा सकती है, ये उन्होंने बताने की हमें कोशिश की. हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड. अब मॉडर्न पीरियड में हिस्टोरियोग्राफी कैसे बनती थी देखिए. इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सपांशन एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल. ये 20th सेंचुरी में हुआ. एक्सप्लोरेशन भी था जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल का, आर्कियोलॉजी ने बहुत बड़ा पार्ट किया है यहाँ पे. A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham. Sir Alexander Cunningham के अंडर ये excavated हुआ था, ये जो exploration हुआ था. The first Director General of the Archaeological Survey of India, ये first Director General थे. He chose mainly the site mentioned in the Buddhist text. जो Buddhist text में site mention थी उसके बारे में सबसे पहले उन्होंने सोचना शुरू किया. For this purpose हरप्पन civilization was discovered. और उस वक्त हरप्पन civilization discovered हुआ 20th century में. During the tenure of Sir John Marshall, because of this discovery, the antiquity of Indian history could be traced to 3rd millennium BCE or even earlier. ये देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम थे एंड ये थे जॉन मार्शल. Many British official in India, देखिए many British official जो इंडिया में थे wrote about Indian history. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो लिखा. Their writing displays strong influence of the colonial policies of British. बट उनके राइटिंग्स में कॉलोनियल पॉलिसीज, ब्रिटिश लोगों की जो पॉलिसीज थी वो इन्फ्लुएंस्ड करती थी बहुत ज़्यादा. 3 volumes of the history of British India written by John Mill were published in 1817. 1817 में तो वो पब्लिश हुई. This was the first book on Indian history written by British historian. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture. Indian culture के बारे में ऑलरेडी उनके थॉट्स अच्छे नहीं थे, तो वो इम्पैक्ट उनकी राइटिंग्स में हमें दिखने को मिलता है. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, वॉज पब्लिश्ड इन 1841. वो 1841 में उन्होंने पब्लिश किया था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. The period of Maratha Empire is very important in the Indian history. Indian history में मराठा एम्पायर बहुत मायने रखता है. जैसे ग्रैंड डफ का कहना क्या है? ग्रैंड डफ्स नेम स्टैंड्स आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स who wrote about Maratha history. उन्होंने मराठा हिस्ट्री के बारे में लिखा. He wrote the book entitled A History of Maratha, A History of Marathas. This book is published in the 3 volume. Grant Duff's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture. हमें इनके रिटर्न्स में इंडियन कल्चर को उन्होंने हमेशा कंडेम किया है, यह हमें दिखाई देता है. Similar tendency is witnessed in Colonel Todd's writing about Rajasthan's history. The 2 volumes written by William Wilson Hunter on the Indian history shows somewhat impartial treatment of the subject. हमें ऐसा समझ में आता है कि इन्होंने impartial treatment किया है हमारे सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट के साथ impartial treatment हुआ है. नीलकंठ जनार्दन कीर्तने and विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grant Duff's writing. जो ग्रांट डफ्स की राइटिंग थी उनके limitations उन्होंने बताए. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स. नाउ colonial historiography.
The early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British. ये जो पहले इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जो लिख रहे थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे and Christian missionaries थे. Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed इंडियन कल्चर. उन्होंने किस तरीके से इंडियन कल्चर को रेडिक्यूल किया, मतलब इंडियन कल्चर के बारे में अच्छा नहीं लिखा. Their writings were used to justify the colonial British rule. The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922 to 1937 CE are distinct example of colonial historiography. उसके बाद आता Orientalist historiography. Many European scholars, Orientalist historiography थोड़ा बदलाव है, देखिए. Many European scholars felt curious about civilization and countries of the East. Some of those scholars felt admiration and respect for them. उनको उसके बारे में admiration था और एक respect भी था. Those scholars were known as Orientalists. उन scholar को कहा गया Orientalists. The Orientalist studies the similarities between Sanskrit and some of the European language. उनको लगता था संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेज में कुछ तो भी सिमिलैरिटीज हो सकती है. दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर. वैदिक ट्रेडिशन की तरफ उन्होंने फोकस किया, संस्कृत लिटरेचर था उसकी तरफ भी उन्होंने फोकस किया था. द स्टडीज रिजल्टेड इनटू फॉर्मुलेटिंग द नेशन ऑफ एन एंशिएंट लैंग्वेज दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. उनको ऐसा लगता था ये जो संस्कृत लैंग्वेज है या फिर इसके पहले की जो भी लैंग्वेजेस होगी वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक मास्टर होगी, मतलब उसके पहले की लैंग्वेज उनका बेस होंगी और उसके ऊपर से संस्कृत लैंग्वेज भी उस जमाने की लैंग्वेज हो सकती थी. इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता. It opened the doors for research in ancient Indian literature and history. Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Müller deserve a special mention. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European language. Max Müller को ऐसा लगता था कि संस्कृत मतलब उस जमाने की इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हुई रहेंगी. ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर. वो भी संस्कृत लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे. ही फर्स्ट ट्रांसलेट द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज. पहले ही उन्होंने हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट किया. ही वॉज द एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम द सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट. ही ऑल्सो कंपेल्ड ऋग्वेदा, जो ऋग्वेद था हमारा उसको भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था, विच हैज बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम. ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन. ऋग्वेद को भी उन्होंने जर्मन में ट्रांसलेट किया था. लेटली एडवर्ड सेड अ स्कॉलर हु हैज री इवेल्युएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग्स हैज थ्रोन लाइट ऑन इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स. नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. अब नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के बारे में लिखते हैं. द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, जो ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम में ट्रेन हो चुके थे, शो एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड. उनके राइटिंग्स में हमें दिखता है कि inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of Indian readers. Indian readers के लिए और इन्होंने जो भी हिस्ट्री लिखी तो उनके लिखान में हमें ऐसे दिखता है कि हाँ इंडिया की जो हिस्ट्री थी वो अच्छी थी. उसके ऊपर ब्रिटिशर्स के जो थॉट्स थे उनका माइंड हमारे लिए ऑलरेडी खराब था, तो वो यहाँ इन्होंने लिखी हुई हिस्ट्री में इन्फ्लेक्ट नहीं हो रहा था. The writings are known as nationalistic historiography. Nationalistic writing in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar. He criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers. The nationalistic historians
tried to seek the golden era of Indian history. They are the they are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुखर्जी, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमोद मुखर्जी, भगवान लाल इंदरजी, वासुदेव विष्णु मिश्रा, and Anand Sadashiv Altekar are the names of some renowned scholars among the nationalistic scholars. ये उनमें कुछ नेशनलिस्टिक स्कॉलर में से रिनाउड स्कॉलर्स है, इनके सबके नाम आपको ध्यान में रखने हैं. नेक्स्ट पार्ट देखिए. डू यू नो जस्टिस महादेव गोविंद रानडे हैज एक्सप्लेन्ड द बैकग्राउंड ऑफ राइज ऑफ मराठा एम्पायर इन अ ग्रेट डिटेल्स इन हिज बुक. जस्टिस गोविंद रानडे जी जो थे उन्होंने मराठा एम्पायर के बारे में लिखा है. द राइज ऑफ मराठा पावर अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट लाइक सडनली एरप्टेड फॉरेस्ट फायर, जो कि एकदम जली हुई आग नहीं थी, बट द ग्राउंड फॉर इट इन मराठा ऑन द सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस लेवल्स वॉज गेटिंग रेडी ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड. ये देखिए राजवाड़े, ये जो थे उन्होंने मराठी में बहुत सारे बुक्स लिखे थे. राजवाड़े इज वेल नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, etymology, grammar, etc. He was of the firm opinion that we should write our own history. He compiled and edited 22 volumes of मराठ्यांचा इतिहासाची साधने. He wrote very scholarly preface to each of 22 volumes. उनके जो प्रीफेस थे वो बहुत मायने रखते थे, बहुत knowledgeable थे. He stated history is the all-inclusive image of past societies. It does not include only the stories of political images, conspiracies and wars for seizing power. उनका ये नहीं कहना था कि सोसाइटी में जो पॉलिटिकल इमेजेस थे, कॉन्स्पिरेसीज थे, वॉर्स थे, उसके बारे में ही लिखना है, ऐसा उनका कहना नहीं था. ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटर्न ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज. जो कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है उनको देख के ही हिस्ट्री लिखनी चाहिए. द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस movement of the Indian people against the British. In this aspect, the book Indian War of Independence 1857, written by Vinayak Damodar Savarkar, is of great importance. The nationalistic historiography provide a momentum to the writing of regional histories too. As a result, the attention of historians was drawn to the geographic conditions and history of South Indian regions. इसके पहले हम ये देख लेते हैं. जो रजवाड़े थे, वीके रजवाड़े फाउंडेड भारत इतिहास समाज सामशोधक मंडल in Pune on 7th July 1910 to facilitate historical research. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस, डिस्क्राइबिंग मेन एनी इवेंट necessities that the final portrayal should be spread on the complete canvas of given time and place. Only if a balanced combination of the three factors, time, space and personalities, is present, then only an event does qualify to be called so. वीके रजवाड़े इनका ये कहना था. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा. पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा में हिस्टोरियोग्राफी कैसी थी? नाउ अलोंग विथ writing the dynastic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. Scholars of the post-independence era began to feel the need of writing histories of various communities, sciences, economic system, political ideologies,
cultural aspects, etc. The historiography of this era has been influenced mainly by three ideological schools. First, Marxist; second, sublunant हिस्ट्री, देन फेमिनिस्ट हिस्ट्री. ओके, ये तीन जो एस्पेक्ट्स थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. तो पहले हम देखते हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. अब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में क्या था देखिए. द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन वर एट द सेंटर इन द राइटिंग्स ऑफ द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस. मतलब क्या, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, modes of production and the industrial relation were the main concern of Marxist history. Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist history. उनका ये भी कहना था कि ये तो मेन पॉइंट्स है ही, बट उसका सोशल इवेंट्स में या फिर सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है उसको भी कंसिडर करना जरूरी है. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन in India studied the transition within the caste system. Among the notable Indians historians who adopted Marxist ideology, जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, इंडियन हिस्टोरियंस थे जिनको मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पसंद आई, उन्होंने क्या किया. फ्रेमवर्क्स स्कॉलर्स लाइक दामोदर धर्मानंद कोसंबी, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव कंट्रीब्यूटेड नोटेबली. इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था. Comrade Dange was one of the founder member of Indian Communist Party, Primitive Communism to Slavery. The book written by him represent Marxist historiography. Then सबलंट हिस्टोरियोग्राफी. सबलंट हिस्टोरियोग्राफी एक वंचित लोगों के बारे में बताई जाती थी. द सीड्स ऑफ सबलंट हिस्टोरियोग्राफी आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्रामची इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडियाज दैट हिस्ट्री शुड बी रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटमोस्ट रैंक्स ऑफ पीपल इन द सोसाइटी. In fact, sublunt means the bottommost ranks. सबमंस का मीन होता है कि बॉटमोस्ट रैंक जो है समाज में बहुत दबे हुए थे, कुचले गए थे, उनके बारे में. Folklore has been considered as a very important source of writing sublunt histories. Ranjit Guha, an Indian, ये जो थे रंजित गुहा, an Indian historians played a major role in establishing sublunt history as an important academic school of historiography. इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया रंजित गुहा ने. पर इनके पहले भी कुछ लोग थे, जैसे महात्मा फुले हो गए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, राजश्री शाहू महाराज हो गए. उन्होंने भी सबलंट लोगों के बारे में कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए थे. However, we may point out that much before the onset of sublunt ideologies, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar. Mahatma Phule unfold the history of Shudrati Shudra communities in his book गुलामगिरी. उन्होंने एक बुक लिखा था गुलामगिरी, उसमें उन्होंने शुद्राति शूद्र उनके बारे में लिखा. He drew attention to the exploitation of women, शूद्रस एंड अति शूद्र. ये जो डिवीजन था सोसाइटी में, कास्ट डिवीजन था, उसके बारे में इन्होंने फोकस करने को, मतलब फोकस करके राइटिंग में लिखा. डन अंडर द नेम्स ऑफ रिलीजन. द term Shudra and Ati Shudra indicates the bottommost ranked in the caste system. Shudra Ati Shudra का मतलब उन्होंने क्या कहा, bottommost मतलब एकदम निचले स्थल के caste system के बारे में उन्होंने बताया. The role of the people belonging to Dalit caste is very significant. और उनका जो रोल था दलित लोगों के प्रति वो बहुत significant था in the shaping of various culture and political aspect of India. However, the role was not duly
acknowledged in the colonial and nationalistic historiography, Dr. Baba Saheb Ambedkar, focusing on this fact. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस फैक्ट के ऊपर फोकस थे, कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट, और उन्होंने इसके बारे में कंसिस्टेंटली राइटिंग भी की है. टू ऑफ हिज बुक्स, हु वर द शूद्रस, ये एक, एंड द अनटचेबल्स, ये दूसरा बुक है. हु वर द शूद्रस एंड द अनटचेबल्स, ये दोनों बुक्स may be cited as example of history of sublearned type. उनके ये जो बुक्स थे उसकी वजह से हमें सबलर्न टाइप्स के लोगों के बारे में पता चलता है. बाद में आता है फेमिनिस्ट हिस्ट्री. ओवर a significant period of time, mainly male scholars were involved in writing. Male scholars थे सिर्फ writings में in Indian history. As a result, the role of achievement of women, तो women's ने क्या तरीके का रोल अचीव किया है तो उसके बारे में लिखा नहीं गया. इन हिस्ट्री रिमाइंडेड, निग्लेक्टेड, वुमेन को उस वक्त जो रिमाइंड करना चाहिए था, जो निग्लेक्ट हो गया था. टू highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. feminist historian को इस बारे में बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ा. Also it was important to study and compile the historical writings of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. और उसके बाद हमें ये भी पता चला कि यार हाँ, women की पोजीशन हिस्ट्री में क्या थी, तो उसके बारे में भी हमें लिखना था क्योंकि मेल डोमिनेट सोसाइटी हमारी उस वक्त की थी. Among women author writing about women in 19th century CE, ताराबाई शिंदे was the foremost one. वो सबसे आगे मतलब आए कि उन्होंने इसके बारे में लिखा. She wrote attacking male dominated society system, the caste system. Her book स्त्री पुरुष तुलना, ये उन्होंने बुक लिखा था. Published in 1882. आप ये भी सोच सकते हो कि 1882 में किसी महिला ने एक बुक लिखा था, वो भी स्त्री पुरुष तुलना के प्रति में. Is acknowledged as the first feminist book in India. In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published entitled The High Caste Hindu Women. The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equalities, etc. Among the recent published feminist literature, Mira Kosambi's book Crossing Threshold, Feminist Essays in Social Histories is of importance. It contains essays on the life stories of women like Pandita Ramabai and Dr. Rakhumabai. Dr. Rakhumabai, the first practicing lady doctor of India, ये ध्यान में रखना. डॉक्टर रखमाबाई, जो लेडी ने पहले एज अ डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस की थी. The first practicing lady doctor of India. A lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit. Women in Maharashtra. Dr. Sharmila Rege's work is noteworthy in this context. Her book Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies includes her essays on the autobiographies of Dalit women. दलित women के बारे में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिखी थी. अब देखते हैं डू यू नो में क्या है. पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद Sakharam Sardesai was a momentous achievement in the field of Indian historiography. His work became so famous that people began to address him as Riyasatkar. He published several volumes of Maratha history. There have been a number of Indian historians who wrote विदाउट एम्ब्रेसिंग पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज. किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को उन्होंने एम्ब्रेस नहीं किया, गले नहीं लगाया, तो उन्होंने बिंदास हिस्ट्री के बारे में लिखा है. अमंग देम हिस्टोरियंस लाइक सर जदुनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रियासतकार, GS सरदेसाई एंड त्र्यंबक शंकर शेजवलकर are noteworthy. In the recent times,
Historians like Yashwant Dinkar Phadke, Ramachandra Guha, etc. have contributed extensively to the historiography of modern India. Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements. इन movements के outside भी Indian history developed हुई है. I hope आपको ये lesson समझ में आ गया होगा. इसकी exercise जो इसके question answer हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.